हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी का, और एग्जाम में जो आता ही आता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको हो सकता है कि मेरे जो है, अगर इस वीडियो में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही हो, थोड़ा सा साउंड आ रहा हो, बैकग्राउंड साउंड, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि इस वक्त जो है मैं अभी रात के देखो 1 बजने वाले हैं और छत पर बैठ के जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था ना, इसलिए जो है वीडियो रिकॉर्ड मैं छत पे कर रहा हूँ। और छत पे जो आसपास जो है कहीं कुछ फंक्शन हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आपको जो है बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है ना। तो उसको अवॉइड करना, और हो सकेगा तो आपको मैं जितना अच्छे से हो सकूँ तो उतना समझाऊँगा, है ना। देखो, ट्यूबरक्लोसिस को अपन को पता है, नॉर्मली भाषा में अपन टीबी कहते हैं। और टीबी में अपन को पता है क्या होता है, अपन को खांसी वासी सी आती रहती है, जिसको हो जाता है तो खांसी वासी आती रहती है ना। ये तो अपन को नॉर्मल से पता है टीबी के बारे में, है ना। अपन कहते हैं ना, अरे कोई जना खांसता है तो कहते हैं अरे तुझको टीबी हो गया, ऐसा कहते हैं ना। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर लड़ने वाले हैं कि टीबी होती क्या है, एक किस तरह से एक दूसरे में स्प्रेड होती, मतलब फैलती है, और साथ ही साथ टीबी का उपचार क्या है। तो ये सब जो है अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। टीबी जो है एग्जाम के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप रिलेट करना कि आपके आसपास अगर कोई आपने कोई टीबी का केसेस देखा होगा, है ना, तो उससे आप रिलेट करना और जो है उससे पढ़ने की कोशिश करना। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपना जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये होता क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिसीज होता है। क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिसीज होता है। अब नाम में लिखा है कि इन्फेक्शियस डिसीज है, तो इन्फेक्शियस आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन क्यों होता है। इन्फेक्शन क्यों होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस या फंगाई, इन सभी के रीजन से आपको क्या होता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो अब अपना जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसको देखते हैं कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है ना। जैसे अपना कोरोना होता है, ठीक है, वो कोरोना वायरस की वजह से जो है अपन को होता है, ठीक है। ऐसे ही अपना जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसका वो कौन सा है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना। तो ये लिखा हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है, जिसमें जो क्या कहता है आपके लंग्स रहते हैं, ठीक है, लंग्स को इफेक्ट करता है ना। जब क्या होता है कि आप जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, वो क्या कहता है आपको जो लंग्स रहता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। तो लंग्स को वो इस तरह से इफेक्ट करता है ना कि अपन को जो खांसी वासी आने लगती है ना, खांसी वासी आती है ना, जिसको देखो आपने देखा भी होगा, नॉर्मली भी जिसको टीबी रहती है वो खांसता रहता है ऐसा खांसता ही रहता है वो हमेशा, है ना। तो वही है कि आपको जो लंग्स रहते हैं, लंग्स को इफेक्ट करेगा तो सांस लेने में उसे प्रॉब्लम ही होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो उसको खांसी आएगी, है ना। तो ये सब केस में होता है, ट्यूबरक्लोसिस में होता है। उसके लिए जो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का क्या रहता है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है ना। अब यहाँ लिखा है कि इट में स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग मेनिंजेस, किडनी, बोन्स एंड लिम्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो इन्फेक्शन होगा तो वो लंग्स में होता है ना। जो टीबी का जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स में होता है, तो क्या कहता है, स्प्रेड कर जाता है, मतलब फैल जाता है आपकी बॉडी के अदर पार्ट रहते हैं, जैसे कि मेनिंजेस। तो मेनिंजेस आपको पता है कि ब्रेन में एक लेयर होती है मेनिंजाइटिस, है ना। तो मेनिंजेस में हो गया किडनी, आपकी जो किडनी होती है, वॉन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं, और उसी के साथ जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, इनमें भी क्या है आपका टीबी जो है फैल सकता है। या टीबी क्या है, एक क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल डिसीज है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टीबी क्या है, क्यूरेबल है। क्यूरेबल का मतलब होता है कि इसको जो है ट्रीट किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। प्रिवेंटेबल का मतलब क्या है कि टीबी को जो है बढ़ने से रोका जा सकता है ना। तो अपने ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल डिसीज है। या लिखा है कि टीबी इज स्प्रेड, मतलब टीबी कैसी फैलती है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू ईयर, यानी कि ईयर के थ्रू, मतलब जो अपने चारों ओर का वातावरण होता है, एयर होती है, हवा होती है, इसके थ्रू जो है अपने टीबी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ये तो नॉर्मल से यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक जो है कोरोना की तरह ही होती है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपकी सिम्टम विम्टम बस अलग होते हैं, बाकी जो फैलने मैलने का तरीका सब यही होता है ना। तो क्या होता है कि जो ईयर के थ्रू क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, फैलती है ना। ये लिखा होगा व्हेन पीपल विथ लंग्स टीबी कफ स्नीज एंड स्पिट, है ना। क्या होता है अगर किसी पर्सन को अगर टीबी हो जाए ना, तो टीबी होने के साथ साथ वो क्या करता है, जब स्नीज लेता है, मतलब छींकता है, ठीक है, और वो जब कफ निकाल के वो थूक कैसे लगता है, ऐसा करके वो फेंकता है, थूक देता है ना। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन के कफ से और जब वो छींक लेता है, ठीक है, तो इस तरह से अगर उसके आसपास भी जो उस जर्म्स रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहता है, जर्म्स रहते हैं, वो क्या रहता है, जिस पर्सन को टीबी है, जहाँ पर वो अगर छींक मारता है या फिर जो है क्या करता है, वो कफ को बाहर निकालता है अपने उसकी कफ के थ्रू, है ना, या फिर जो स्पिट के थ्रू क्या करता है, वो जर्म्स है उस बैक्टीरिया से जो ईयर में आता है,
हवा के कांटेक्ट में आता है और उसके आसपास, उस इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास जो अगर कोई भी पर्सन है तो ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा कि अगर कोई पर्सन उसके आसपास आता है तो उसको क्या होगा कि अगर वो उस जो एयर को इनहेल करेगा, मतलब सांस लेगा ना, क्योंकि सांस तो अपन सब लेते हैं ना, तो इन्फेक्टेड पर्सन ने जब छींका, ठीक है, कफ को उसने वहाँ पर निकाल दिया कफ को, ठीक है, तो क्या होगा, वो जर्म है, बैक्टीरिया है, वो हवा में आया, और हवा में आया, मान लो वहाँ पर कोई सही पर्सन है, वहाँ पर वो सांस ले रहा है, इनहेल कर रहा है वहाँ की एयर को, तो इसके थ्रू क्या होगा कि वो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाएगा और वो जो सही पर्सन होगा वो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन की स्नीज से, कफ से ये क्या होता है, फैलता है ना। तो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीबी इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज आफ्टर HIV। तो दोस्तों आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि HIV क्या होता है, एक सेक्सुअली इन्फेक्शन डिसीज होती है जो क्या रहती है, पूरी दुनिया में फैली हुई रहती है, और इससे जो है बहुत सारी जो डेथ भी हुई है, बहुत सारे लोग जो है एड्स की वजह से मरे थे, तो ये मैंने बताया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा देखो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई इन्फेक्शस डिसीज से कोई इंसान मरे हैं तो वो है एड्स, और फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंसान अगर मरे हैं कोई इन्फेक्शन डिसीज से तो वो है TB। अब यहाँ पे इंसिडेंट लिखे हुए हैं दोस्तों। तो क्या हुआ था कि जब पूरी दुनिया में क्या हुआ था, जब एड्स फैल गया था, तो एड्स के बाद जब एड्स की अपन को संख्या ज़्यादा मिली, उसकी इंसिडेंट ज़्यादा देखने मिले, तो उसके बाद क्या है, USA में था, यूनाइटेड स्टेट में जो TB था वो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ की जो लोगों के लिए, क्योंकि एड्स के बाद वहाँ पर TB भी क्या होने लगा था, फैलने लगा था। इसी के साथ साथ अपन को पता है दोस्तों कि इंडिया में, अपनी जो इंडिया है, भारत है, ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है TB के केसेस देखे गए हैं, है ना। आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट ने, पता है, ऐसा मशीन भी चलाया हुआ था, वो पता है फ्री दवाई करवा रही थी कि जिसको TB था, है ना, उसको दवाई दिलाती थी, है ना। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा TB के केसेस देखने को मिले थे एक टाइम के लिए कि 20% पूरे वर्ल्ड वाइड के जो केस थे वो ओनली इंडिया में देखने को मिले थे, है ना। अब तो हालांकि बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम लोगों में TB देखने को मिलता है, TB फ्री हो गया है इंडिया, लेकिन एक टाइम के लिए जो है TB बहुत ज़्यादा फैल गए थे इंडिया में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर साल लगभग 1.8 मिलियन लोग को TB होता है, मतलब डेवलप होता है, नए केस बढ़ते रहते हैं, है ना। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में 0.37 मिलियन, कहने का मतलब है 3,70,000 लोगों में पीपल हैं जो क्या हो चुके, डाई हो चुके हैं, मर चुके हैं, किसकी, बिकॉज ऑफ TB से हर साल, यानी कि अपने इंडिया में हर साल 3,70,000 लोग जो हैं हर साल TB की वजह से मर चुके हैं। अब यहाँ कॉजेस लिखा है, कॉजेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉजेस का मतलब होता है कि अपने जो TB है वो कौन कौन से रीजनों से हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कॉजेस की, जो अपने TB होती है, TB के होने का एक मेन रीज़न है, वो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया, ठीक है। तो पल्मोनरी जो TB रहता है वो कॉज होता है किसके द्वारा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा। अब दूसरा इसका एक तरह से और हो सकती है, अगर मान लो किसी पर्सन को अगर TB है तो उसके जो कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो कांटेक्ट में आए तो क्या होगा कि वो उसे फैल के आपको हो जाए। तो TB क्या एक कॉन्टेजियस डिसीज है। कॉन्टेजियस डिसीज वो कहलाती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड हो सके, फैल सके, है ना। तो दिस मीन्स द बैक्टीरिया इज इजी स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ समवन एल्स, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, क्योंकि ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूस डिसीज होती है। जैसे कोरोना फैलता है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक वैसे ही जो TB भी फैलती है ना। यहाँ पर लिखा है कि यू कैन गेट TB बाय ब्रीथिंग, मतलब सांस के द्वारा तुम TB को ले सकते हो। आर ड्रॉप्स फ्रॉम अ कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू रिजल्टिंग लंग्स इन्फेक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी TB। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब तुम किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हो जिसको TB है, जहाँ पर उसने स्नीज किया हुआ है, मतलब छींका हुआ है, ठीक है, या फिर उसकी जो इन्फेक्टेड पर्सन की कफ वहाँ पर डली हुई है, तो उसकी वजह से भी आप जब सांस लोगे वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में, एयर में, तो क्या होगा कि वो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर कर जाएगा और आपको जो है TB कॉज करेगा। और एक सबसे, जब बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है तो शुरुआत की स्टेट को, जैसे बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर गया तो उस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी TB कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन और सिम्टम 2 बार लिखे हुए हैं, तो आप इस वाले सिम्टम को भूल जाओ। यहाँ पर नीचे जो लिखे हुए हैं इनको आप यहाँ से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिखाया हुआ है कि लेटेंट TB क्या रहता है, इज सिम्टमलेस, मतलब जब आपको लेटेंट TB होती है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जब इंटर करती है तो किसी भी तरह के आपको सिम्टम नहीं दिखते हैं, मतलब क्या होती है, सिम्टमलेस होती है। पर जब एक्टिव TB होती है तो बहुत सारे सिम्टम जो है इन्वॉल्व रहते हैं, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले कफिंग, तो आपको जो कफ आएगा,
कफ आएगा तो कफ में क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ ब्लड रहेगा, आपको जो कफ के साथ क्या होगा, खून भी आएगा। इसके साथ चिल्स यानी ठंडी लगेगी, और फैटिक यानी थकान होगा, आपको थकान महसूस होगी, फीवर मतलब बुखार भी रहेगा। उसी के साथ आपका जो वेट है, वेट क्या होगा, वेट लॉस हो गया। इसके साथ आपकी जो भूख है वो भी कम होगी। उसके साथ क्या होगा, नाइट स्वीट होगा, है ना। यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूख लगना होता है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप पॉइंट को देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है कि टीबी इन्फेक्टेड द बोन्स कैन लीड टू द स्पाइनल पेन एंड जॉइंट डिस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब आपको टीबी हो जाता है तो आपकी क्या करता है, बोन्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे क्या होता है, आपकी जो स्पाइनल पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, और जॉइंट डिस्ट्रक्शन, आपकी जॉइंट में डिस्ट्रक्शन हो सकता है और जॉइंट में पेन हो सकता है। इसी के साथ साथ जब क्या होगा कि आपका टीबी जो है आपको जो स्प्रेड करके आपकी मेनिंजाइटिस में जाता है, अब मेनिंजिस में जाता है, तो आपकी जो मेनिंजिस में क्या होता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, मतलब आपकी जो मेनिंजिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखो मेनिंजिस आपने देखा भी होगा कि आपके दिमाग के ऊपर एक जो पन्नी टाइप की पतली पतली पन्नी टाइप की एक लेयर सी रहती है ना, कहीं अगर आपने देखा होगा तो वीडियो में, है ना, तो वही रहती है मेनिंजिस। और मेनिंजिस में क्या हो जाता है, जब मेनिंजाइटिस हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, जब क्या होता है, टीबी होता है। टीबी क्या आपने शुरुआत में भी देखा था कि टीबी जो है स्प्रेड हो जाता है बॉडी के अदर पार्ट में, अपने देखा था, जैसे कि मेनिंजिस में, किडनी में, लंग्स में। अब अपने शुरुआत में दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था ना, वही है। तो जब आपकी मेनिंजिस में जाता है तो वहाँ पर जाके क्या कहता है, मेनिंजाइटिस को कॉज करता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 10वां पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जब आपका टीबी इन्फेक्टिंग द ब्रेन, मतलब जब टीबी जो है लंग्स से स्प्रेड होकर आपके ब्रेन में जाएगा, किडनी में जाएगा, तो वो क्या कहेगा, इनके जो वेस्ट फिल्टर कैन इम्पेयर देयर वेस्ट फिल्टर फंक्शन एंड लीड टू ब्लड टू द यूरिन। मतलब क्या कहेगा कि जब आपके जो टीबी है वो आपके ब्रेन को, किडनी को इन्फेक्टेड करेगा, तो आपका जो यूरिन रहता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसी से साथ साथ आपका जो किडनी रहता है, किडनी जो प्रॉपर तरीके से जो फिल्टर करती है ब्लड को, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से जो वेस्ट रहता है, वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाएगी, है ना। तो किडनी के फंक्शन क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। इसी के साथ जो ब्रेन की फंक्शन भी क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। अब एक 11वां सिम्टम लिखा हुआ है कि टीबी इन्फेक्टिंग द हार्ट। उसी के साथ क्या कहता है, टीबी जो आपकी हार्ट रहता है उसको इन्फेक्ट करता है, जिससे कि क्या कहता है, हार्ट की जो एबिलिटी रहती है ब्लड को पंप करने की, उसको सही तरह से पंप नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, आपको कार्डियक टेम्पोनेट भी देखने को मिलता है। मतलब आपका जो हार्ट है वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाता है जब आपकी क्या होता है, टीबी जो है स्प्रेड होती है ना। टीबी स्प्रेड होकर आपके हार्ट में पहुंच जाती है ना, टीबी का इन्फेक्शन। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, इसको भी अपन थोड़ा सा अपन देखते हैं कि ट्रीटमेंट का अपन थोड़ा सा अगर देखें तो ट्रीटमेंट अपन मतलब इसका किस तरह से उपचार कर सकते हैं। तो अपन को पता है जब लेटेंट टीबी होता है, लेटेंट टीबी जब आपको होगा, मतलब लेटेंट टीबी वो स्टेज कहलाती है जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है ना, तो वही स्टेज क्या कहलाती है, लेटेंट टीबी कहलाता है। तो इस स्टेज में क्या कहेंगे, अगर अपन पर्सन को अपन एंटीबायोटिक देंगे, पर्सन को क्या देंगे, अपन एंटीबायोटिक देंगे। आपको पता है दोस्तों एंटीबायोटिक का काम क्या रहता है कि आप एंटीबायोटिक अपने पर्सन को क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और एंटीबायोटिक का काम क्या रहता है, आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया गया हुआ है उसको किल कर दे, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो उसको किल कर दे। तो जब अपन को क्या होता है, लेटेंट टीबी होता है तो अपन ड्रग के रूप में एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो क्या कहता है, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। और ये जो एंटीबायोटिक होते हैं उनको पता है अपन बहुत से ज़्यादा लंबे समय तक देते हैं। पीपल विथ एक्टिव टीबी विल आफ्टर रिक्वायर्ड अ प्रिस्क्रिप्शन मल्टीपल ड्रग। जब क्या होता है, लेटेंट टीबी होती है तो अपन क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि एक्टिव टीबी होती है, जो टीबी की दूसरी स्टेज रहती है एक्टिव टीबी, तो एक्टिव टीबी में अपन क्या कहते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है, प्रिस्क्रिप्शन क्या रहता है, वो पर्चा रहता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी जो डॉक्टर बहुत सारी ड्रग देता है टीबी को सही करने के लिए, है ना। तो यही सिंपल से लिखा हुआ है। अब एंटीबायोटिक क्या कहता है कि एंटीबायोटिक जो अपन देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक को अपन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं, मतलब पर्सन को एंटीबायोटिक जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक देते रहते हैं, है ना। और जो टाइम कितना होता है जब अपन एंटीबायोटिक देते हैं, तो इसको अपन एवरेज अगर टाइम कहें तो वो कितना होता है, 6 मंथ, 6 मंथ तक अपन क्या करते हैं, उसको मतलब अपन देते रहते हैं एंटीबायोटिक, ताकि जो बैक्टीरिया जो है एंटर हो सके और मतलब किल हो सके, है ना, और उसकी ग्रोथ को रोका जा सके, है ना। और इसलिए देते हैं जब जो अपने टीबी की लेटेंट स्टेज रहती है, बैक्टीरिया एंटर करता है अपनी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है ना, उस स्टेज में देते हैं। और जब अपन को एक्टिव अपन को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो उस स्टेज में अपन प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा डॉक्टर रहता है, मल्टीपल ड्रग देता है, प्रिस्क्राइब करता है प्रिस्क्रिप्शन पर, है ना।
तो क्या होता है, ये जो मेडिकेशन करते हैं अपन, इसका मेडिकेशन मतलब इसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, तो जैसे टॉक्सिक हो सकते हैं अपने जो लिवर रहता है, लिवर के लिए भी। इसके साथ साथ जो आप इसके क्या हो सकते साइड इफेक्ट भी अपन को हो सकते हैं, क्योंकि अपन जो एंटीबायोटिक क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक दे रहे हैं, तो ये क्या होते हैं अनकॉमन होते हैं, है ना। क्योंकि अपन दवाई जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक देते रहते पर्सन को, तो हो सकता है आपके अंदर जो जाके टॉक्सिक इफेक्ट मतलब नुकसानदायक और साइड इफेक्ट जो है आपको शो कर सकता है। इसके साथ साथ क्या कहते हैं कि when they occur they can quite serious patient side effect and reported doctor as include जैसे डार्क यूरिन रहता है, उसका कलर डार्क हो जाता है, फीवर होती है, जॉइंटिस होती है, इसके साथ आपकी जो भूख रहती है वो ख़त्म हो जाती है, नोजिया मतलब नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। इसके साथ वॉमिटिंग कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो है उल्टी होने लगती है। कब होता है कि when do occur मतलब when do occur they can quite serious patient side effect मतलब जब पेशेंट में अपन को सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दवाई को अपन बहुत ज़्यादा टाइम तक खाते रहते हैं, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि आप साइड इफेक्ट देखोगे कि यूरिन रहता है वो डार्क हो जाता है, बुखार आता है, जॉइंटिस हो जाती है, भूख क्या होती है वो लॉस हो जाती है, इसके साथ नोजिया, नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, वॉमिटिंग, उल्टी होने लगती है। कब होता है जब अपन ड्रग को एंटीबायोटिक अपन ड्रग ले रहे हैं टीबी को सही करने के लिए, उसको अपन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अपन लेते रहते हैं, क्योंकि टीबी को सही करने के लिए ड्रग को लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ता है ना, तो उससे जो कुछ इफेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, तो ये सब पैथोफिजियोलॉजी को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप याद हो जाए तो बढ़िया है, वरना आपको सिर्फ ये बस इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर ये जो चार्ट सा बना रहता है ना, ये बस पैथोफिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में अपन वो देखा करते हैं कि अपना जो टीबी है वो किस तरह से होती है, मतलब इसमें पूरी प्रोसेस अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कहने का मतलब ये है कि वो कोई रीजन या वो कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, चाहे वो किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो या कांटेक्ट में आने हो, या फिर डायरेक्ट वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा हो, या फिर कोई पर्सन छींक रहा हो और आप उसके पास खड़े हो, जिसको टीबी है वो छींक रहा है और उसको आप पास खड़े हो, तो उसकी वजह से भी आपको बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, जो मायोबैक्टीरिया रहता है, मायोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया रहता है, वो एंटर करता है आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कहाँ एंटर करता है, आपके लंग्स में, क्योंकि सांस के थ्रू ही वो एंटर करेगा ना, तो आपके लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जो पल्मोनरी एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई का मतलब आपको पता है कि जो लंग्स का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है, थ्रू ड्रिपलेट्स। आपको जो लंग्स की जो एल्वुलाई होती है उसमें क्या होता है, आपको मायोबैक्टीरिया जो है एंटर कर जाता है। तो जब बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी का काम रहता है वो खुद उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो आपका बॉडी का जो सिस्टम रहता है इम्यून सिस्टम, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या करता है, माइक्रोफेजेस रीच दैट साइट, मतलब जहाँ पर वो बैक्टीरिया है वहाँ पर क्या हो जाता है, माइक्रोफेजेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, है ना। तो माइक्रोफेजेस जब वहाँ पर उस जगह पर होगा तो क्या होगा कि जो वहाँ का जो अपना इम्यून सिस्टम है क्या होगा, वहाँ पर जो बैक्टीरिया पहुँचेगा तो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा प्रेशर को। जैसे ही प्रेशर को डिटेक्ट करेगा तो अपना इम्यून सिस्टम रहता है वो इंगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को खा लेगा सेल के अंदर। तो जब क्या होगा, मायोबैक्टीरियल बैक्टीरिया इनहिबिट द माइक्रोफेजेस प्रोसेस। जब मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया रहता है, जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया रहता है, वो क्या करेगा, आपकी जो बॉडी के अंदर जो माइक्रोफेजेस की प्रोसेस हो रही है, उस बैक्टीरिया को किल करने की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देता है। कुछ बैक्टीरिया जो वहाँ पर फिर बचे रहते हैं, वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो बचे रहते हैं सेल के अंदर, मतलब सेल ने खा लिया है तो मतलब सेल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं तो वो बैक्टीरिया जाके वहाँ पर जो माइक्रोफेजेस की प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे, और कुछ बैक्टीरिया जो है बचे रहते हैं, है ना। और बचे रहने के बाद बैक्टीरिया क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर अपनी जो आपकी बॉडी का सेल रहता है, सेल के अंदर क्योंकि इंगल्फ कर लिया है ना तो माइक्रोफेजेस ने, तो उनके अंदर जाके अपनी संख्या को बढ़ाता रहता हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कंपेयर टू आपकी इम्यून सिस्टम के, और क्या हो जाएगी, अपनी संख्या को फैल के वहाँ पर क्या करते हैं, सेड मेडिकेशन, इम्यूनिटी गेट एक्टिवेटेड एंड सराउंड टू द सेल दे फॉर्म अ ग्रेन्युलोमा। मतलब ग्रेन्युलोमा के अंदर क्या होता है, ये चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब आपकी व्हेन इम्यूनिटी गेट लो, क्या होता है, जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो जो आपको जो स्टिमुलाई रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वो क्या होता है, फैलना स्टार्ट कर देता है। स्टिमुलाई स्टार्ट टू स्प्रेड देन अदर एरिया, फिर आपकी जो बॉडी के अदर एरिया में क्या करता है, फैलना स्टार्ट कर देता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टीबी बढ़ जाता है। इस तरह से आपको जो है टीबी को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है ना, तब समझो, है ना। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, लास्ट की स्टेज कहते हैं टीबी की, इसमें जो है आपको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो ये था नॉर्मल सा आप था टीबी के बारे में। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप जो कमेंट में जो है आप कमेंट करके बता सकते हो।
है ना। मैं आपको जो है समझा दूँगा आपसे कॉन्टेक्ट करके, है ना। होप कि समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। टाटा बाय बाय।